हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज है दिन संडे का, हम लोग जा रहे हैं घूमने। आप लोगों से रिक्वेस्ट है ब्लॉग पूरा देखना। अगर आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और आगे हम कहाँ जा रहे हैं ब्लॉग में आप लोगों को पता चल जाएगा। वैसे टाइटल से भी पता चल सकता है। तो हम लोग निकल चुके हैं और अभी बज गए थे 11। इस टाइम बारिश बंद थी और हम घूमने जा रहे थे। हमें नहीं पता था कि आगे कुछ ऐसा हो जाएगा। तो हम निकल चुके हैं और पता है आधे घंटे की रास्ता में हमें 1.5 घंटे लग गए। बहुत प्रॉब्लम हुई। मैं इनसे कह रही थी लौट चलते बट नहीं लौटे। तो आप लोग भी देखो, मैं आपको पता दिखा रही थी कि चारों तरफ हमारे यहाँ पानी भरा है। और बारिश है ना, रुकने का नाम नहीं लेती। पूरी पूरी रात पूरा दिन बारिश होती है। अभी पता नहीं कैसे मौसम मतलब ठीक था तो फिर हम ये गूगल में देख लिए थे कि मतलब बारिश नहीं होगी ज़्यादा। तो अभी वैसे फ़िलहाल बारिश तो नहीं हो रही थी। और ये है ना खेत हैं, खेतों में इतना पानी भरा है कि जैसे तालाब हो। तो मैं आप लोगों को वही दिखा रही थी कि देखो कितना ज़्यादा पानी है। बहुत बारिश हो रही है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। और ये देखो, ये है ना बीना नदी है। ये पड़ती है राहतगढ़ जाने में और नदी के ऊपर पानी गया है। बहुत ज़्यादा पानी है ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे लगा दिया है कि आप नहीं जा सकते। और मैं आपको दिखाने की कोशिश भी कर रही हूँ। ये बड़ी पुल है तो भी इसके ऊपर से पानी गया। फिर हम लोगों को पीछे जाके बैक होके है ना दूसरे रास्ते से जाना पड़ा। तो हम पहुँच गए हैं राहतगढ़। और बीच में मैं है ना वीडियो नहीं बनाई क्योंकि थोड़ा बहुत झिमझिम बारिश हो रही थी ना, तो मोबाइल ख़राब होने का डर होता है। तो हम गए हैं राहतगढ़ का वाटरफॉल। और इतनी ज़्यादा भीड़, जैसे मैं एंट्री हुई ना तो मुझे डर लग गया कि कुछ हो तो नहीं गया। बहुत भीड़ है क्योंकि हमारे यहाँ इतनी भीड़ नहीं होती। हमारे सतना में जो वाटरफॉल है वहाँ इतनी भीड़ नहीं होती। तो हम लोगों को डर लग गया कि मतलब कुछ एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं हो गया है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। मगर पता है कम से कम 700 से 800 लोग यहाँ पे थे। इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मतलब बहुत एक इस हद से ज़्यादा। और जाम इतना लंबा लगा था, यहाँ से जाम स्टार्ट हो गया था अंदर तक जहाँ घूमने जाते हैं वहाँ तक के लिए। तो करीबन है ना 700 से 800 मीटर तक जाम लगा था। फिर हम लोग अंदर खेत के साइड से मतलब ये जंगल साइड से निकल के गए जहाँ से और बाइक जा रही थी। और दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए। तो हम लोग गए, बहुत अच्छा लग रहा था आज के दिन। इससे पहले हम गए थे 1 महीना पहले, तो बंद था। मतलब जो वाटरफॉल का डैम था ना वो नहीं खुला था। तो फिर बारिश जिसके कारण है ना पानी नहीं गिर रहा था। बट फिर हम लोग आज गए तो देखो आज है ना ऐसे सामान भी बिक रहा है, खाने के सामान भी बिक रहा, सब कुछ बिक रहा था। 1 महीने पहले ना खाली खाली था, मुश्किल से 10-20 लोग थे। तो आज बहुत ज़्यादा भीड़ थी। जब हम लौट रहे थे ना, जब हम लौटे उस टाइम भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। तो ये देखो आप लोग आगे आप देखना इतनी भीड़। और ऐसे धुआंधार सा लग रहा था, सच में बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे कोई एंट्री फ़ीस वगैरह नहीं है कि पार्किंग की फ़ीस लगे कि गेट में इंटर होने की फ़ीस लगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, सारा कुछ फ्री है। हाँ, आप अपने हिसाब से क्या खाना पीना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लोग सिर्फ खाए थे लपदो और मकई होती ना वो। तो ये देखो कितना तेज़ पानी गिर रहा है। और सिर्फ यहाँ पे मंकी, पिछली बार ये जो झरना सा गिरा ना हम लोग उधर खड़े थे, एकदम सूखा सूखा था। और अब देखो यहाँ पे है ना एक चीज़ की सेफ्टी है कि आपकी ये चारों तरफ है ना पूरी रेलिंग लगी है कि मतलब कोई उधर साइड नहीं जा सकता। और सिक्योरिटी भी थी कि आप पानी की साइड, जैसे कोई लड़के लोग होते हैं ना तो वो ना जाए। तो ये है आई लव राहतगढ़ वाटरफॉल। बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे मुझे म्यूट करना पड़ा। ये है ना इस मंकी से बात कर रहे थे और ये किसी की है ना लपदो छील के लाया था तो वही खा रहा था। तो ये देखो। और आज आवाज़ मेरी थोड़ी दबी होगी क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। घूम के आने के बाद तो और तबीयत ख़राब हो गई। बोलते ना घूमने जाने का नशा ऐसा होता है कि चाहे आप बीमार हो या कुछ भी हो, जाना ही जाना है। तो हम लोगों का कोई प्लान नहीं था। ये बोले कि चलो घूम के आते हैं, तबीयत ठीक भी हो जाएगी। और जैसे छुट्टी रहती ना 2 दिन की, शनिवार रविवार की मंथ के, तो फर्स्ट शनिवार रविवार के। तो ये बोले चलो घूम के आते हैं क्योंकि शनिवार को तो ये रेस्ट कर रहे थे, पूरा दिन कहीं नहीं गए।
क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, थोड़ा बहुत ख़राब थी। फिर रविवार को हम लोग घूमने चले गए। रविवार की रात से भी मेरी तबीयत थोड़ा ज़्यादा ख़राब हो गई। तो यहाँ पे मैं ना थोड़ा सा फ़ोटो इनसे बोली एक फ़ोटो खिंचवाई, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, मैं जल्दी से ना फ़ोटो नहीं लेती हूँ। तो यहाँ पे फ़ोटो खींचे और 1-2 सेल्फ़ी खींची मैं इनके साथ। ये देखो आप भीड़, बहुत भीड़ थी। फिर हमने ये लड्डू खाए, ज़्यादा नहीं, 5-5 के लिए। ये भैया 5-5 में इतने ज़्यादा दे रहे थे और मुझे कोल्ड हो रखा था, इस वजह से मैं ज़्यादा नहीं ली। ये खाए और हम दोनों खाएँ, फिर हम मकई खाए, निकल गए घर। और लौटते में ना घर आने के 5 किलोमीटर पहले से तेज़ बारिश होने लगी थी, जिससे ये भी थोड़ा भीग गए थे और मैं भी भीग गई थी। फिर हम घर गए तो आप लोग आगे देखना क्या हुआ था, ब्लॉग में आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बैठेंगे, लड्डू खाएँ। फिर ये मकई बहुत बिक रही थी, इससे पहले जब आए थे तो 30 रुपीज़ की एक थी, पता है उस टाइम महंगी थी। और इस बार भीड़ होने के कारण कितने 15 रुपए की दे रहे थे कि 10 रुपए की, मुझे नहीं पता, ये लिए थे। तो हम लोग मकई खा के फिर निकल गए। हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया था, ना खाना ना कुछ, क्योंकि मुझे तो भूख सी लग नहीं रही थी। मुझे है ना हल्का हल्का कोल्ड हो रखा है ना, इस कारण से फिर मैं कुछ भी नहीं खाए। हम फिर निकल गए घर, क्योंकि फिर बारिश होने लगती इस कारण से। तो ये देखो, ये दूसरी रास्ता से आए ना, जो जब मैं आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी, ये वही नदी है, ये दूसरी पुल है। तो आप ये देखो, ये पुल भी डूबने वाली है। और इस साल है ना बहुत जगह बाढ़ आ गई है, बहुत जगह लोगों के घर टूट गए हैं इस पानी की वजह है ना। वाटरफॉल से अभी आ गए, रास्ते में थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। थोड़ा मैं गीली हो गई, ये गीले हो गए हैं थोड़ा। और वैसे भी मेरी तबीयत ठीक नहीं, सर्दी है, मगर घूमने जाने के चक्कर में देखो हम लोगों को नहीं पता था कि मतलब दूसरी रास्ता से जाना पड़ेगा। जो हमारे यहाँ की बीना नदी है ना, बहुत तेज पुल के ऊपर से जा रही है। फिर हम लोग गाँव के साइड से गए, अभी जा रहे हैं घर। वहाँ जाऊँगी मैं, घर जाके है ना फिर कपड़े वगैरह चेंज करके काढ़ा बनाऊँगी, तो मैं भी पीऊँगी, ये भी पियेंगे। तो मौसम देखो, अब बदल एकदम काले काले हैं। और अभी 3:30 भी नहीं हुआ है, 3 बजे हैं। हम लोग ज़्यादा देर नहीं रुके वहाँ पे, तो चलो चलते हैं घर। ये गीले हो गए देखो। फ्रेंड, हम लोग घर आ गए हैं और मैं बना रही हूँ काढ़ा पियेंगे, क्योंकि और मुझे पता है क्या लगता है, मैं ठीक रहूँ या ना रहूँ, मगर इनकी तबीयत नहीं ख़राब हो। तो ये है काढ़ा, और बहुत कड़वा होता है ये। मैं इनको है ना शहद डाल के दे दी थी, और गिलास में देखो आप कम है, मैं इनको थोड़ा ही दी थी शहद डाल के। और हेयर ड्राई कर दी थी ना, तो इनको प्रॉब्लम नहीं है। और आज मॉर्निंग में जब मैं देखी तो मैं इनको बोला था ना कुछ, तो काढ़ा तो मेरा काम कर गया, बट इनके लिए, मेरे लिए नहीं किया। मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मुझे तेज़ बुखार आ गई थी रात में। फिर हम गए, इंजेक्शन लगवा के आए। जब मुझे थोड़ा आराम मिला तब मैं बैठी थी, तो यहाँ पे टैबलेट देख रही थी कौन सी मुझे कब खाना है कौन सी नहीं, क्योंकि मुझे तेज़ बुखार था। और जब मुझे इंजेक्शन लगाना तब मुझे थोड़ी आराम मिला। तो ये मुझे दवाई समझा रहे थे कि कौन सी दवा कब खानी है, कौन सी कब नहीं खानी है। और आप मेरी हालत देखो, कंघी वगैरह, घर की हालत देखो। कि बोलते ना, जब एक घर की औरत ही बीमार हो जाए ना, तो घर कौन संभाले। हस्बैंड लोग करते हैं, बट वो इतना नहीं समझ पाते। तो मैं आप लोगों को यही दवाई दिखा रही थी, देखो कितनी सारी दवा है। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।